हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए ये भी मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है और इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट अस स्टार्ट टुडेज प्रोसीडिंग। नाउ व्हाट इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? तो पहले ये समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। देखिए, मैं इस तरीके से लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन। इन दोनों में फर्क समझना। इसको बोलते हैं पावर फंक्शन, वी कॉल दिस एज पावर फंक्शन। क्या बुलाते हैं इसको हम? पावर फंक्शन। ओके, इसमें यहां पर आपका जो बेस है वो क्या होता है? दिस बेस इज वेरिएबल। बेस इज वेरिएबल। लेकिन हमारा जो स्टडी है वो एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स पे रहेगा। अब यहाँ पर इस फंक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ बेस पे कंडीशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं कह दूं इफ माय बेस ए इज 1, तो यार फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ एक्स विल बी 1 टू द पावर एक्स। तो यार ये क्या बनेगा? विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन। विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन कांस्टेंट बनेगा, इट मींस यू कैन से दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो अब ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता। सो लेट अस कंसिडर, अगर मान लीजिए बेस मेरा मान के चलिए नेगेटिव हो जाए, सपोज बेस ए इज नेगेटिव, तो तब क्या होगा उसको भी समझिए। सपोज करिए मैंने बेस ए को -2 ले लिया, तो मेरा फंक्शन एफ एक्स क्या बन जाएगा बेटा? -2 टू द पावर एक्स। अब यहां हम क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे वो जरा ध्यान से समझिए। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस? यार जब x पॉजिटिव हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ x इज नेगेटिव, x इज नेगेटिव, तो तभी वैसे प्रॉब्लम देखिए पॉजिटिव होने पर भी प्रॉब्लम आएगी। सपोज इफ आई टेक x इक्वल्स टू हाफ, x इक्वल्स टू 1/4, x इक्वल्स टू से 3/4 या x इक्वल्स टू √2, इस टाइप के एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो फंक्शन आएगा वो इस टाइप से बन जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू -2 की पावर 1/2 विच इज नॉट डिफाइंड, या -2 की पावर √2। तो आपने ऐसे एक्सप्रेशन तो कभी देखे नहीं होंगे। सो वी डिडंट सी सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो इट मींस नाउ आई एम पुटिंग रिस्ट्रिक्शन हियर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए बेस पर रिस्ट्रिक्शन हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं? I will be defining fx equals to a to the power x, and I am putting condition here, that is my base a is not equals to 1 and base a has to be positive. So under these circumstances we are going to define our exponential function. तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बेस पे रिस्ट्रिक्शन आपको समझ में आ गई कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बेस 1 होगा तो आपके पास कैसा फंक्शन आएगा? देन यू विल बी ऑब्टेनिंग कांस्टेंट फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है आगे हमारे पास। नाउ हियर वी हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स व्हेन बेस ए इज मोर देन 0। तो देखो इसको स्टडी में करवाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस ग्राफ। सपोज मान लीजिए मैंने एफ एक्स हमारा 2 टू द पावर एक्स ले लिया, तो डेफिनेटली हियर बेस इज मोर देन 1। तो देखिए इस फंक्शन का बिहेवियर क्या आएगा? व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर। हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है। एंड यू विल सी दैट लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ। वैसे हम अपने पास से ड्रॉ करें। देखिए 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, 1 पे 2 आ रही है, 2 पे 4 आ रही है, एंड 3 पे 8 आ रही है। इट मीन्स व्हेन इट टेंड्स टू इंफिनिटी, x tends to infinity, then y is also tending to infinity. Now what will happen when x is negative? -1 पे वैल्यू 1/2 आ रही है, -2 पे वैल्यू 1/4 आ रही है, -3 पे वैल्यू 1/8 आ रही है। Now what will happen if this tends to -infinity? Then this will tends to 0. तो ये एक बिहेवियर होगा। नॉर्मली ये इस टाइप का बिहेवियर एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, जब भी बेस ए हमारा मोर देन 1 होगा, इसी टाइप का बिहेवियर आएगा। तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। द ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस। दिस इज 0, 1,
ये हमने ग्राफ बनाया y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x का ग्राफ बनाया है, तो इस टाइप का ग्राफ हमारा बनेगा। नाउ सी, अगर मान के चलिए अगर मैं दूसरा कंडीशन यहाँ पे डालता हूँ, वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। इफ आई एम इंसर्टिंग अनदर कंडीशन, सपोज माय फंक्शन इज fx इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर x, तो ये बनेगा 2 की पावर माइनस x। अब इस वाले केस में हमारे बेस क्या है, दैट इज बेस इज मोर देन 0 बट लेस देन 1। यहाँ पर बेस a आपका कितना है बेटा, हाफ। तो क्या होगा, यू विल फाइंड दैट डोमेन तो इसकी भी क्या है, रियल नंबर ही है, सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, नाउ सी, जस्ट यहां पर वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी। यू विल फाइंड दैट व्हेन x इज पॉजिटिव, दैट इज 0 पे तो वैल्यू 1 आएगी, 1 पे 1/2 आएगी, देन 2 पे हमारे पास 1/4 आएगी। तो यू विल फाइंड दैट व्हेन इट टेंड्स टू इन्फिनिटी इट टेंड्स टू 0। तो ग्राफ जस्ट उल्टा हो जाएगा, द ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस। ओके, लेट मी मेक इट क्लियर। ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये आपकी एक्सिस थी और ये 2 टू दी पावर x का ग्राफ था। 2 टू दी पावर माइनस x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 टू दी पावर माइनस x, y इज इक्वल्स टू। तो ऐसे ग्राफ बनेगा। एक काम करते हैं, अब इनके ग्राफ से ही इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए। सी, वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन। तो यहाँ पर बेस a जो है हमारा क्या है, मोर देन 0 तो है ही है, एंड मोर ओवर बेस a पे और भी कंडीशन है, दैट इज बेस a इज मोर देन 1। उसके लिए ये ग्राफ है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू a टू द पावर x, उसका ग्राफ है। ये ग्राफ आगे यहाँ बढ़ेगा, इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ पर बेस पर कंडीशन क्या है, दैट इज बेस a इज मोर देन 1, उसके लिए ये ग्राफ है। तो ग्राफ को देख के आप क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ से ढूंढ पा रहे हैं वो भी जरा ध्यान से समझिए। यू कैन से दैट डोमेन इज R, and can we say that from the graph itself that a to the power x is greater than 0 for all x belongs to the domain R? ये हम आराम से कह सकते हैं ये सारी बातें। And moreover, it means the range of this function is open interval 0 to infinity. क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है? Yes, it is a monotonic function. अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, say this is x1, and suppose if I take another point, say here x2. So what is this height? This height is a raised to power x1, and this height is a raised to power x2. So it means we can say that कि x1 अगर x2 से छोटा होगा तो then definitely you can say that from the graph itself that is a raised to power x1 is less than a raised to power x2. It means orientation of the inequality won't change. Orientation of the inequality change नहीं होगा, वो सेम रहेगा। फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिक है। So you can say that for base a more than 1 fx equals to a to the power x is strictly increasing function. कैसा फंक्शन है? strictly increasing function है, strictly increasing function। देखिए ये सारे फैक्ट हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? इनइक्वालिटीज में यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आप सोल्व कर रहे हैं 2 to the power x is say less than or equals to 1. Somebody asked please solve this inequality. So we can write this as 2 to the power x is less than 2 to the power 0. Now यहाँ पर देखिए बेस क्या है? बेस is more than 1. So the orientation of the inequality will remain same. तो ये आ जाएगा x is less than equals to 0. इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ जाएगा -∞ to 0। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। So we have seen the graph, and from the graph again you can see that a to the power x tends to 0. अब यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में x कहाँ टेंड कर रहा है? x is tending to -∞. That is whenever x tends to -∞. And you can say that a to the power x tending to infinity. So when x tends to infinity, अब देख लीजिए ग्राफ यहाँ पे कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। So these are the properties जब बेस a more than 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट हमारे पास।
नाउ वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ। यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हुई है, जो बेस है वो हमारा मोर देन 0 बट लेस देन 1 है। तो देखो ग्राफ को देख के तो आप कह सकते हैं डोमेन तो सारे रियल नंबर्स ही हैं, सबके लिए डिफाइन है। डोमेन इज आर, clearly domain is R, and from the graph itself we can say that a to the power x is more than 0 for all x belongs to R. बहुत easily we can say that. Moreover, you can say that here range of the function, इस function की range क्या है भाई? Range is open interval 0 to infinity. Okay. Now suppose if we have say some point say here x1 and say another some point say x2, I'm asking this height, ये height क्या आएगी ग्राफ के ऊपर? This height is a raised to power x1 and what about this height? This height is a raised to power x2. अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर x1 x2 से छोटा है, तो दिस विल इम्प्लाई विच हाइट इज मोर, कौन सी हाइट ज्यादा है यार? यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिवर्स, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो आई एम राइटिंग हियर प्रॉपर्टीज दैट इज हियर fx equals to a to the power x whenever your base that is lying between 0 to 1, fx is strictly decreasing. fx कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो देखिए ये सारी चीजें हमें इस्तेमाल करनी होगी इनइक्वालिटीज में। और चीज यहां से देखिए, और क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट a to the power x tends to 0 when x tends to infinity। अब जरा ध्यान से देखिए, जब x इन्फिनिटी में टेंड कर रहा तो दिस हाइट इज टेंडिंग टू 0 और नॉट? दैट इज रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द x axis and the curve is 0, and from this part you can say that a to the power x is tending to infinity when x tends to minus infinity। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो यहाँ पे आपको इनइक्वालिटीज ये ध्यान रखनी है कि अगर बेस आपका लेस देन 1 है तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है आगे हमारे पास। नाउ वी हैव सम प्रॉब्लम्स। तो देखिए वी हैव टू सोल्व दिस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस concept that we have studied। हमें इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, तो कैन वी राइट दिस एज 2 to the power x is less than 2 to the power 2। अब यहां पर बताइए बेस क्या है इनइक्वालिटी का? हमने पढ़ा था a to the power x, अगर बेस a मोर देन 1 है तो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा दैट इज x is less than 2। तो x लेस देन 2 आ जाएगा, तो इट मींस वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप ये सबको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सोल्व दिस। 3 to the power x greater than equals to means 3 to the power 0। Again base is more than 1, so we can say that x is greater than or equals to 0। तो यार इसका सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, so we can write this as that is x belongs to 0 to infinity। अब इस वाली प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0.345 है, तो कैन वी राइट दिस एज 0.345 raised to power x is greater than 0.345 raised to power 0। अब बेस यहाँ पर क्या है? बेस इज दिस, दैट इज बेस इज नथिंग बट मोर देन 0 बट लेस देन 1। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिवर्स मींस x विल बी लेस देन 0। x क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। ओके, क्योंकि ओरिएंटेशन बदल गया है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा भाई? द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी विल बी दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सी वी हैव 0.25 raised to power x minus 1 is less than 0.5 whole to the power x minus 3। क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज 0.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा 2x minus 2 is less than 0.5 raised to power x minus 3। ओके, अब अगेन बेस यहां पर क्या है? दैट इज बेस a is
less than 1 and greater than 0. So orientation of the inequality will reverse. So this will imply 2x minus 2 is more than x minus 3. So we can write this as, this will imply over x is more than minus 1. तो इस inequality का solution ये आ जाएगा, that is x belongs to open interval minus 1 to infinity. तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चंस थे, ये खाली क्या था, आपको बेस देखना है कि कब बेस मोर देन 1 है, कब लेस देन 1 है, तो अकॉर्डिंगली हमने ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज किया। तो कुछ और ट्रेंड्स देखते हैं प्रॉब्लम्स के, वो भी देखिए। ओके, सी वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बेस क्या है यहाँ पर, बेस ए इज 7 विच इज मोर देन 1, तो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो सीधा सीधा लिख देंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन 4x। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज लेस देन 0। इसको अब हम क्या करेंगे, वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, okay, yes, and then minus 5 less than 0. So we have x into x minus 5 plus 1 into x minus 5 less than 0. तो इसके फैक्टर क्या बन गए, x plus 1 into x minus 5 less than 0. तो यहाँ हम साइन स्कीम इस्तेमाल कर लेंगे। So we have minus 1, then we have 5. तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका साइन प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो हमारे पास जो हमारा रीजन आ गया सॉल्यूशन का, वो आ गया है देयर इज अ कैविटी एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो इट मीन्स यू कैन से दैट फॉर दिस वी कैन से दैट x इज मोर देन माइनस 1 एंड लेस देन 5। इट मीन्स ओपन इंटरवल आ गया। तो सॉल्यूशन इसका आ गया दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 1,5। सो दैट इज द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं यार। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें 3/4 दे रखा है, यानी बेस ए हमारा क्या है 3/4 विच इज लेस देन 1। तो क्या हम इस इनइक्वालिटी को रीराइट कर सकते हैं ऐसे, 3/4 टू द पावर वी हैव 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 इज नथिंग बट 3/4 टू द पावर 3 आ जाएगा यार। अब बताइए जरा, बेस इज लेस देन 1, तो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिवर्स, दैट इज 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज मोर देन 3, ऐसा आ जाएगा। अगर मोर देन 3 आ जाएगा तो हमारे पास देखिए क्या बन रहा है इसके बाद, वी कैन राइट दिस एज फर्दर minus x square plus 6x and then we have minus 7 is greater than 0, or we can say that from I'm completing here, so minus से multiply करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x square minus 6x plus 7 is less than 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो we can write this as x square minus 7x plus x plus, यहाँ से तो बात नहीं बन रही, यहाँ से बात नहीं बन रही हमारे पास। तो लेट अस सी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, लेट मी चेक इट आउट। नाउ सी हियर one interesting thing, what is the discriminant of this quantity? Discriminant of this d is b square is 36 minus 4ac, minus 4ac is 28, so we are getting 8, we are getting 8 here, that is positive, it means roots are positive here। okay, 6x, okay, तो रूट्स हमारे पास आ जाएंगे x is equals to 6 plus minus, you can write this as 2 root 2 by 2, so the roots are that is nothing but 3 plus minus root 2। तो ये हमारे पास रूट्स आ रहे हैं, तो इनको मार्क कर लेते हैं यार। तो हमारे जो रूट्स हैं, वी हैव रूट्स लाइक दिस, दैट इज 3 माइनस रूट 2 एंड 3 प्लस रूट 2।
ये हमारे पास यहाँ से रूट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव हियर एंड नेगेटिव हियर एंड पॉजिटिव हियर. So we can say that from this, that is x belongs to open interval 3 minus root 2 to 3 plus root 2. ये इसका सॉल्यूशन आएगा. तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन एरर तो यहाँ पे परसिस्ट नहीं कर गया है. वी हैव 3/4 and 27 is 3/4 to the power 3. Yes, it is absolutely right. So we have 6x plus 10 minus x square is more than 3, क्योंकि ओरिएंटेशन उल्टा हो जाएगा. तो इसको हम इधर लेके आएंगे. ओ वी हैव कमिटेड माइनस साइन एरर, सो इट हैज़ टू बी +7. It has to be +7. So we found the mistake. See, we have committed some mistake here. तो अब उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का वक्त आ गया है भाई. कई बार मिस्टेक हो जाती हैं, तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर. तो देखिए क्या है, ये इनइक्वालिटी थी हमारे पास. अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² minus 6x minus 7 is less than 0. Okay, now let us simplify it. We can write this as x² minus 7x plus x minus 7. अब देखिए easy roots आ गए हमारे पास. So we have the factor x minus 7 and x plus 1 less than 0. Okay, anyway, mark the zeros. We have here -1, then we have 7. तो अब जरा यहाँ से मार्क करके देखिए. विल हैव प्लस माइनस प्लस. तो हमारा रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो रीजन इज -1 to 7. So it means x belongs to open interval -1 to 7. So that is the solution for this inequality. तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम हैंडल कर. एक माइनर मिस्टेक की वजह से देखिए प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में चली गई थी. बट एनीवे, आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेंड भी ट्राई कर लेते हैं. देखिए ओके, नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. x minus 2 raised to power x² minus 6x plus 8 is more than 1. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो बेस है वो हमारा वेरिएबल है. बेस हमारा क्या है? वेरिएबल है. दिस इज वेरिएबल. तो यहाँ पे हम केसेस में ब्रेक करेंगे. केस 1, अगर मैं कह दूं कि मेरा जो बेस है x minus 2, दिस इज मोर देन 1, सॉरी मोर देन 1 आएगा. more than 1, that is x is more than 3. तो तब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? We can write this as x minus 2 whole to the power x² minus 6x plus 8, and we can write this as x minus 2 to the power 0. तो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगा, that is x² minus 6x plus 8 is greater than 0. तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो we have x² minus 4x minus 2x plus 8 greater than 0. It means we have x minus 4 into x minus 2 is greater than 0. साइन स्कीम इस्तेमाल करते हैं. तो साइन स्कीम जो हम इस्तेमाल करेंगे तो we have here 2 and we have 4, और हमें क्या चाहिए? कौन सा साइन चाहिए? we need greater than साइन. तो ग्रेटर देन साइन का मतलब हो जाएगा हमारे पास दिस इज प्लस माइनस प्लस. लेकिन हमें एक कंडीशन का और ध्यान रखना है कि दैट इज और x इज मोर देन 3. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट, दैट इज x इज मोर देन 3. अब x इज मोर देन 3, देखिए अभी ये रीजन आ रहा है हमारे पास, मैं मार्क कर रहा हूँ दिस रीजन एंड दिस रीजन. तो 3 कहीं यहाँ पे आएगा, वी हैव 3 हियर समवन. तो मोर देन 3 का मतलब ये वाला है. It means the common region is this region. So it means in this case the solution has to be x is more than 4. That is x belongs to open interval 4 to infinity. तो इस केस में ये सॉल्यूशन आएगा. अब हम केस 2 ले लेते हैं. केस 2 क्या बनेगा भाई? ये तो हमने पॉसिबिलिटी ली थी कि जो हमारा बेस है वो मोर देन 1. ऐसा भी तो हो सकता है
कि दैट इज x माइनस टू बेस इज मोर देन 0 बट लेस देन 1। तो इस केस में हमारा x इज मोर देन 2 बट लेस देन 3। तो फर्क कहां पे आएगा क्वेश्चन में, यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलेगा, ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 विल बी लेस देन 0। तो उस केस में इसके फैक्टर थे हमारे पास x माइनस टू इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। मार्क कर लेते हैं। सो हियर इज 2 एंड हियर इज 4, सो वी हैव प्लस माइनस प्लस। ओके, लेकिन हमें एक कंडीशन का और ध्यान रखना है कि x हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 एंड 3 के बीच में। और हमें कौन सा साइन चाहिए, वी नीड टू हैव नेगेटिव साइन, क्योंकि यस वी नीड, यहाँ पहले रीजन मार्क करते तो उससे ही थोड़ा क्लैरिफिकेशन होगा। एक तो हमारा ये वाला रीजन आ गया, दूसरा हमें ये वाली कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि x हमारा 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो 2 से 3 के बीच में यानी कि 3 तो यहाँ पे होगा कहीं, तो इंटरसेक्शन तो यार यही आएगा, 2 से 3 विल हैव दिस इंटरसेक्शन ओनली। सो इट मीन्स here x belongs to open interval 2 to 3। yes, this is the common region only 2 to 3। इसके अलावा और कोई कॉमन रीजन नहीं है, जरा ध्यान से देख लीजिए आराम से, बिकॉज x माइनस 2 इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, तो x आपका 2 से 3 के बीच में आ जाएगा। और जब हमने 2 एंड 4 को सोल्व किया, बिकॉज वी नीड नेगेटिव साइन, तो हमारे पास 2 से 4 में ये रीजन आ रहा, तो सो these are the solutions for this, that is x belongs to 2 to 3 या x belongs 4 to infinity। तो देखिए हमने कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल किया, क्योंकि बेस वेरिएबल था। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और ट्रेंड ट्राई करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है डोमेन निकालने के लिए। ओके, तो उसको भी हैंडल कर लेते हैं यार, डोमेन को भी। जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो डोमेन के लिए क्या चाहिए यार, ये जो एक्सप्रेशन है 2 इंटू 2 की पावर x, 64 को हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3। तो 4 टू द पावर 3 मीन दिस इज टर्निंग आउट टू बी 4 टू द पावर x माइनस 2, ये बन जाएगा। एंड दिस इज माइनस 36 माइनस वी हैव 2 टू द पावर 2x ओवर 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मैंने इंटरनल फंक्शन को सोल्व किया, तो वी कैन राइट दिस एज 4 टू द पावर x एंड वी कैन राइट दिस एज 4 टू द पावर x ओवर 16 minus 36 and this is nothing but turning out to be minus half times of 4 to the power x greater than or equals to 0, ये आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/2 that is 4 to the power x plus 4 to the power x over 16 minus 36 must be greater than equals to 0. Okay, now from this we can write this as 9 into 4 to the power x over 16 minus 36 greater than equals to 0। हमने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, LCM 16 आएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा that is 9 into 4 to the power x over 16 is greater than equals to 36। तो यहाँ से ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, so the 4 to the power x is greater than equals to 64 and 64 is nothing but 4 to the power 3। तो 4 to the power 3 आएगा, तो we can write it means our x must be greater than equals to 3। तो देखिए डोमेन आ गई, तो डोमेन क्या आ जाएगी, that is x belongs to close interval 3 to infinity। तो that is the domain of this function। तो हमने देखिए पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। तो अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो आप यहाँ पे जो ये वाला एक्सप्रेशन था 64, हमने इसको लिखा था 4 की पावर 3 होल टू द पावर x माइनस 2 ओवर 3, ये कैंसिल हो गया था और बाकी इस ब्रैकेट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था। सो वी आर गेटिंग दिस। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस फंक्शन की डोमेन निकाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, now we have again interesting question। 0.625 की पावर और 1.6, इसका डोमेन निकालना है। We can say that 0.625
इज नथिंग बट 1/1.6 ये आएगा। तो इसकी डोमेन निकालनी है तो वी शुड राइट 0.625 होल टू द पावर 4 माइनस 3x माइनस 1.6 x इंटू एक्स प्लस 8। डोमेन के लिए ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा बन जाएगा 1.6 की पावर माइनस 4 एंड प्लस 3x, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.6 टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 8। अब बेस हमारा क्या है, 1.6 इज मोर देन 1, तो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, दैट इज माइनस 4 प्लस 3x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 8। अब तो क्वेश्चन इजी बन गया है भाई। कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। वी कैन राइट दिस एज फर्दर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 minus 3x is less than or equals to 0. So we have x square plus 5x plus 4 that should be less than or equals to 0. Okay, तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगी, that is x square plus 4x plus x plus 4 less than or equals to 0. So that is we have x plus 4 into x plus 1 is less than or equals to 0. तो ये फैक्टर बन जाएंगे। नाउ वी कैन यूज साइन स्कीम, यूज करते हैं भाई। सो वी हैव minus 4 here and minus 1 here. So we have plus minus plus, so the domain is x greater than equals to minus 4 and less than equals to minus 1. So the domain of this function is closed interval minus 4 to minus 1. सो आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा दैट हाउ वी आर हैंडलिंग। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपोनेंशियल की आइडेंटिटीज का मजा, सॉरी आइडेंटिटीज और प्लस इनइक्वालिटीज का मजा ले रहे, अकॉर्डिंगली हम देख रहे। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको ठीक से ढूंढ लेना है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ अगेन वी हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन। अब डोमेन पे क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली स्क्वायर रूट में क्वांटिटी दैट इज 1 माइनस 5 टू द पावर माइनस एक्स ओवर 7 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 7 लेट मी डू द करेक्शन वर्क हियर, इट इज प्लस, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, इट इज प्लस, दिस पावर इज प्लस, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये आना चाहिए। तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। एक तो 1 माइनस 5 टू द पावर x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 आएगी, एंड दूसरा 7 रेज टू पावर माइनस x माइनस 7 0 कब होगा, दैट इज 7 रेज टू पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 7। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सी we have minus 1 then we have 0। तो साइन स्कीम हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भाई। तो साइन स्कीम से देखिए, जब हम 0 के राइट हैंड साइड पे होंगे तो क्या साइन आएगा, अगर आप चेक करना चाहते तो यू कैन टेक सम वैल्यू से x इक्वल्स टू 1 ले लिया तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 5 ओवर 1/7 माइनस 7। तो ऊपर भी नेगेटिव और तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव। सो यू कैन से दैट, अब देखिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता तो वी विल पुट कैविटी हियर, इट मींस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 0 पे क्लोज आएगा। तो ये हमारे पास रीजन आ जाएगा, वी हैव दिस रीजन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देयर वाज माइनर करेक्शन इन द क्वेश्चन तो दैट आई डन, यहाँ पे प्लस x है पावर में। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब प्रॉब्लम ऑन रेंज भी आ गई यार, बहुत सारी चीजें आ रही हैं आपके सामने। हमसे इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, तो रेंज देखिए कैसे निकालेंगे वो भी समझ लीजिए। पहले मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x। e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव e टू द पावर 2x माइनस 1 ओवर e टू द पावर 2x प्लस 1।
ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन हमने रीडिफाइन करा दिया। सो दिस इज योर एफ एक्स, इसको हमने मान लिया y के बराबर। तो कैन वी राइट दिस एज e टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2x प्लस y। ओके, अब हम क्या करेंगे, e टू द पावर 2x माइनस वाई इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1। तो यहाँ से हम e की पावर 2x कॉमन ले लेंगे, तो वी हैव 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू y प्लस 1। तो हमारे पास यहाँ से आ गया e की पावर 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 ओवर 1 माइनस वाई। अब हम क्या जानते हैं, बिकॉज e टू द पावर 2x is always greater than equals to greater than 0 for all x belongs to R. If we know this condition, it means we should have y plus 1 over 1 minus y is greater than 0, or you can say that y plus 1 over y minus 1 is less than 0. Now we can use sign scheme. देखिए critical points हमारे पास आ गए यहाँ से -1 and 1. So we have plus sign, minus sign and plus sign. तो डोमेन क्या आ गई, यू कैन क्लियरली हाईलाइट द डोमेन हियर। विल बी कंसिडरिंग दिस इज दिस रीजन, इट मींस x बिलोंग्स टू -1 to 1। डोमेन नहीं, रेंज आ गई फंक्शन की। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ओपन इंटरवल -1 to 1। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेंड ट्राई करते हैं। देखिए okay, now again we have a question and the question is from the IIT JEE। तो भाई इसको भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है the function y equal to fx is defined by the equation 2 to the power x plus 2 to the power y equals to 2, then find the domain and range। कैसे हैंडल करेंगे? okay, can we write this expression as 2 to the power y is equals to 2 minus 2 to the power x। अब आप जानते हैं कि 2 to the power y क्या होगा, दिस इज ऑलवेज मोर देन 0 फॉर ऑल y, डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 minus 2 to the power x is greater than 0। सीधी बात है, you can say that 2 is more than 2 to the power x, okay, or you can say that 2 to the power x is less than 2 इसकी पावर 1। अब बेस मोर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या आ गया, x is less than 1। दिस विल इम्प्लाई, you can say that domain of the function is x belongs to -infinity to 1। सीधा आ गया हमारे पास। अब एक बार बताइए, अगर इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन इफ आई इंटरचेंज x एंड y, तो कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो रेंज भी सेम ही आएगी, दैट इज रेंज इज आल्सो -infinity to 1। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और कैसे हमने इसको हैंडल किया, यू कैन सी इट इजीली। आगे देखते हैं, क्वेश्चन IIT JEE में आया था, तो पुराने IIT JEE का क्वेश्चन मैंने पिक किया था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको हैंडल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यार, काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको यार कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना। मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, पता पड़ा कि भाई आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ। वी हैव इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ अच्छा लग रहा है, बड़ा सा एक्सप्रेशन है। एफ एक्स दे रखा 9 to the power x अपॉन 9 to the power x प्लस 3। हमें प्रूव करना है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। फिर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो यार जो प्रूव करना उसको देख लेते हैं। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आएगा, वी विल बी हैविंग 9 to the power x ओवर 9 to the power x प्लस 3 प्लस 9 to the power 1 minus x over 9 to the power 1 minus x plus 3। अब कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर इस एक्सप्रेशन में मैं यहाँ पर 9 to the power x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9 to the power x ओवर 9 to the power x plus 3। एंड क्योंकि मैं 9 to the power x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, सो वी विल हैव 9 ओवर
9 प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर x। बन गई बात? समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव 9 टू द पावर x ओवर 9 टू द पावर x प्लस 3। तो यार ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा, यस 3 बचेगा, प्लस 3 ओवर 3 प्लस 9 टू द पावर x। देखिए जो चाहते थे वो हमें मिल गया ना। सो वी विल बी हैविंग 9 टू द पावर x प्लस 3 ओवर 9 to the power x plus 3. Now this will get cancel out. It is 1. So hence पहले वाला रिजल्ट तो हमने प्रूव कर दिया। We have proved the first result. ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाले रिजल्ट को भी थोड़ा ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। तो मुझे जो कराया है मैंने इसको इरेज करना पड़ेगा भाई, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। हमने अब ये तो प्रूव कर लिया, ये हम इसको मान लेते हैं दिस इज आवर मदर इक्वेशन। एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास कितनी टर्म्स हैं ये, पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देखिए सबका डिनोमिनेटर वी हैव 1 दैट इज 1996 है, 1996 है सबका डिनोमिनेटर। 1996, क्या बात है भाई, 1996 से क्या प्यार था। और सबके न्यूमरेटर में टर्म्स है, तो वी हैव दीज 1995 टर्म्स। इतनी टर्म्स है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी। तो यानी उसने जब पहले वो प्रूव करा तो कुछ ना कुछ उसमें भी होगा। अगर मान लो मैं x को ले लूँ 1/1996, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो मुझे बताइए 1 माइनस एक्स किसके बराबर आएगा? दिस इज 1 माइनस 1996। अगर लेंगे तो कितना आएगा भाई? ये तो इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब तो क्या हो रहा है, एंड हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दैट इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। कितना आ रहा है भाई? 1। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, वी कैन से दैट एफ ऑफ 1/1996 प्लस एफ एट 1995 ओवर 1996, इसका वैल्यू 1 आएगा। देखते क्या ये ट्रेंड आगे बन पाएगा क्या? अब अगर मान लो मैं नेक्स्ट सपोज x को ले लेता हूं 2/, ये ले लिया, तो 1 माइनस एक्स क्या आएगा? सरप्राइजिंगली 1 माइनस एक्स आ जाएगा आपका 1994 ओवर 1996, जो कि इससे जस्ट पहले वाली टर्म होगी, दैट इज 1994 बाय 1996। तो यार अब हमारे पास यहां से पैटर्न बनी तो गया है, दैट इज एफ एट 2/1996 प्लस एफ एट इज इक्वल्स टू 1। अब इस पैटर्न से हमें इसको इवैल्यूएट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1995। तो यार इसकी मिडिल टर्म निकालते हैं। मिडिल टर्म हमारे पास क्या आएगा? 1996/2। अब जानते हैं कि मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं, n+1/2। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 9। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, सी अगर ये मिडिल टर्म है 998, तो इसका मतलब 997 टर्म इधर होंगी और 997 टर्म इधर होंगी, और इनका सम क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब वी हैव 1 + 1 + 1, ये 1997 टाइम्स आ जाएगा, प्लस एक और टर्म आएगी f एट 998 ओवर 996। तो हमारे पास जो सम आ गया वो दैट इज 997 प्लस ये कितना बन जाएगा यार? ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहां फंस गया, ये 1/2 की वैल्यू कैसे लेके आए? तो देखो 1/2 की वैल्यू हम कहां से लेके आएंगे? यहां से मदर इक्वेशन से पूछिए। दिस इज अवर मदर इक्वेशन। तो यार मदर इक्वेशन क्या कहती है देखो जरा। यहां पर इस इक्वेशन में मैं x को 1/2 डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा यार? f एट 1/2 प्लस f एट 1/2 is equals to 1. So this will imply
एफ एट 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये तो 1/2 ही आ गया। ओके, सो फाइनली वी हैव 997 प्लस 1/2, ये कितना आ जाएगा 194 प्लस 1/2, सो योर फाइनल सम इज 1995/2। तो ये इसका सम आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन था। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। देखिए, आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल द ट्रेंडिंग क्वेश्चन। तो कंटेंट लिखना ही मेरा काम है और आप तक पहुंचाना मेरा काम है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।